चुनाव में भले ही समीकरण एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में जा रहे हों, लेकिन विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। चाहे प्रचार की बात हो या फिर विरोधी को घेरने की बात हो, वो लगातार एनडीए को मात दे रही हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ट्वीट किया जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। मार्गरेट अल्वा ने कहा कि उनके मोबाइल फोन से कॉल ना तो जा रही है और ना ही इस पर आ रही है। साथ ही एमटीएनएल पर तंज कसते हुए कहा कि अगर इसकी सेवाएं बहाल हो जाती हैं तो वो बीजेपी, टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद को फोन नहीं करेंगी। अल्वा ने कहा कि प्रिय बीएसएनएल, एमटीएनएल, आज बीजेपी के कुछ मित्रों से बात करने के बाद मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रही हूं और ना ही किसी का फोन आ पा रहा है। अगर आप सेवाएं बहाल कर देंगे तो मैं वादा करती हूं कि आज रात बीजेपी, टीएमसी या बीजेडी के किसी सांसद को फोन नहीं करूंगी। अल्वा ने अपने बयान में भले ही खुले तौर पर बीजेपी को ना घेरा हो, लेकिन इशारा साफ है कि समर्थन मांगने पर उनका फोन बंद करवाया जा रहा है। अब भले ही ये साजिश हो, बावजूद इसके वो अपने प्रचार में पीछे नहीं हट रही हैं। वो हर रोज कई सांसदों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुकी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने बीजेपी शासित कर्नाटक और असम के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी समर्थन मांगा है। यहाँ तक कि वो बीजेपी को उसके जाल में ही फंसाने की कोशिश कर रही हैं। मार्गरेट ने प्रचार के दौरान महिला कार्ड भी खेल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं एक महिला हूं और देश के सामने पहली बार एक महिला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है, लिहाजा सभी को मेरा समर्थन करना चाहिए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी वोट के लिए चिट्ठी लिखेंगी, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, सभी सांसद हैं, प्रधानमंत्री भी एक सांसद हैं। अब मार्गरेट एनडीए का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में देखना होगा कि उन्हें कौन से दलों का समर्थन मिलता है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की शपथ को 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में भी गुजरात पैटर्न लागू हो सकता है और इससे बीजेपी नेताओं में डर साफ नजर आ रहा है। आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और चंद्रकांत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं को मंत्री परिषद में हिस्सा दिए जाने की चर्चा अब तक चलती रही है। हालांकि इन नेताओं ने अब तक अपनी संभावनाओं को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल इन नेताओं को लगता है कि कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि कैबिनेट गठन में बीजेपी लीडरशिप गुजरात पैटर्न लागू कर सकती है। गुजरात में विजय रूपाणी की जगह पर पिछले साल जब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था तो पूरे मंत्री परिषद को ही बदल दिया गया था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत तमाम नेताओं को गुजरात की नई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। कहा जा रहा है कि ऐसा ही फार्मूला महाराष्ट्र में लागू हो सकता है और पुराने चेहरों की बजाय कई नए लोगों को जगह दी जा सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे उठाने के लिए तैयार हैं। पार्टी के जो नेता कैबिनेट में जाने को आतुर हैं वो अब खामोश हैं। बीजेपी हो या शिंदे गुट के शिवसेना विधायक, सभी शांत हैं। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, चंद्रकांत पाटिल फडणवीस सरकार में मंत्री थे, लेकिन इनमें से कोई भी खुले तौर पर यह नहीं कह रहा कि हम मंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी नेतृत्व पहले ही चौंका चुका है। फडणवीस के सीएम बनने की चर्चा थी, लेकिन डिप्टी सीएम का पद दिया गया। यही वजह है कि गिरीश महाजन, आशीष शेलार और चंद्रकांत पाटिल समेत तमाम नेता कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। अगस्त महीना जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये महीना त्योहारों का है, खुशियों का है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इन खुशियों पर ग्रहण लगाने जा रही है। 1 अगस्त से कई नियमों में बदलाव होगा, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत तय होती है। 1 अगस्त को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर का रेट तय करेंगी। पिछली बार की तरह हो सकता है कि इस बार भी रसोई गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिले। इससे खाने का स्वाद बिगड़ने के साथ साथ महिलाओं का महीने का बजट भी बिगड़ेगा। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि 1 अगस्त से 5 लाख रुपए या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत चेक जारी करने वालों को चेक से जुड़ी जानकारी बैंक को एसएमएस, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप से देनी होगी। इसके बाद ही चेक क्लियर हो पाएगा। अगर कोई चेक जारी करता है तो उसका नंबर, पेमेंट की राशि और पेमेंट पाने वाले का नाम समेत कई जानकारियां
बैंक को उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ ही कई और बैंक भी अपने नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियां भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। लंबे समय से तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी साफ है कि आने वाला महीना खुशियों से ज्यादा परेशानियां लेकर आएगा।